राहुल गांधी अगर वायनाड अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं गए तो मीडिया को दिक्कत कि वो गए क्यों नहीं, कहां गायब हैं। और जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों से मिलने चले गए तो ये कहने लगे कि इतना मीडिया को लेकर क्यों घूम रहे हैं। वो वहां के लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा भारत का मीडिया बन चुका है कि गए मियां रहीमन न यामन न वामन। आज के वीडियो में थोड़ी इसकी पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी दलों को ये केंद्रीय मीडिया जो मेन स्ट्रीम खुद को कहता है वो कैसे ट्वीट करता है। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो असल में केरल के वायनाड में जो कि समुद्र तट से बेहद करीब पड़ता है, वहां पर बारिश के मौसम में अतिवृष्टि यानी ज्यादा बारिश होने, मलबों के बह जाने, बादल फटने, ऐसे कई तरह की घटनाओं के चलते अचानक बाढ़ आ गई। वहां के लोग आधी रात को सोए हुए थे। अचानक आई बाढ़ में कई घर, गांव के गांव उसकी चपेट में आ गए। बहुत सारे लोग तो नींद में थे और वो अपने जान से हाथ धो बैठे। किसी का पूरा परिवार बाढ़ में बह गया तो किसी ने अपने बहुत करीबी को खो दिया। कभी बाढ़ आए तो इस बात को सोचना चाहिए कि हम कुदरत को कितना कमतर आंकने लगते हैं, हम कुदरत से कैसे छेड़खानी करते हैं। और हर बार बीच बीच में कुदरत हमें आगाह करती है कि इतना मत छेड़ो कि तुम्हारे अस्तित्व पर ही मद खतरा मंडराने लग जाए। ऐसे में वायनाड को लेकर के भी एक बात आई और वायनाड की चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि अचानक वहां बाढ़ में इतने ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। खोजा जाने लगा कि ऐसे वक्त में कैसे राहत पहुंचाई जाए। लेकिन एक ऐसा तबका और मीडिया इस देश में बन गया है जो अगर सत्ताधारी दल आम को इमली कहें तो कहेगा कि इमली ही है, आम तो भ्रम था। लेकिन अगर विपक्षी दल कुछ भी करे, उनसे जुड़ा हुआ कुछ भी हो जाए, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा कि गोया पूरा एक इकोसिस्टम, मैं वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूं जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम हमलावर हो जाता है। वायनाड में यही हुआ। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं एक चीज और जोड़ दूं। कुछ दिनों पहले अयोध्या में एक 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार और तमाम तरह के शोषण की खबर आती है और आरोपी एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ तस्वीरें मिलती हैं। पूरा इकोसिस्टम समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर हो जाता है। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो अवधेश प्रसाद का मीडिया में बयान आया है कि मैंने आज तक अपने आसपास किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को भटकने नहीं दिया। चुनाव के समय तो हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं, कार्यक्रम कराते हैं और उस वक्त हम इतनी पैरवी, इतनी परख नहीं कर पाते कि चुनाव में भागा दौड़ी होती। लेकिन पूरा इकोसिस्टम समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए मीडिया ही नहीं, कुछ स्वघोषित पत्रकार, कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवी अपने अपने ट्विटर हैंडल पर उस भाषा का इस्तेमाल करते पाए गए
जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी का वर्कर करेगा, क्योंकि वो तो राजनीतिक व्यक्ति है। लेकिन यही इकोसिस्टम जब बीएचयू में एक छात्रा के साथ छेड़खानी, अमानवीय स्तर की छेड़खानी, उसके खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। उनकी तस्वीरें बीजेपी के एक नहीं कई नेताओं के साथ बहुत घनिष्ठता वाली मिली, और उसमें से एक तो बीजेपी का पदाधिकारी था। कभी ये नहीं कहा गया कि पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। ये अंतर है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो ये इकोसिस्टम आपसे कैसा व्यवहार करेगा, और अगर आप पक्ष में हैं तो कैसा व्यवहार करेगा। वायनाड को लेकर के यही चीजें हुई। वायनाड के सांसद राहुल गांधी हैं, तो इतना हल्ला मचने लगा कि देखो आरएसएस के लोग जा करके वायनाड में मदद पहुंचा रहे हैं और सांसद राहुल गांधी गायब हैं। राहुल गांधी सदन में इस मुद्दे को उठाते हैं। कांग्रेस की पूरी कमेटी, पूरी कांग्रेस सदन में श्रद्धांजलि सभा करती है। वायनाड में मारे गए तकरीबन 150 लोगों से ज्यादा की संख्या जो हो गई है, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए। उसके बाद सदन में नेता विरोधी दल की भूमिका में राहुल गांधी वायनाड के सवाल को उठाते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं वायनाड। तो यही इकोसिस्टम उनकी उन तस्वीरों को लेकर इतना हमलावर होता है कि देखो इतने लोगों को लेकर कैमरामैन घूम रहे। वो भूल जाता है कि इस देश में कैमरा जीवी ऐसा भी प्राणी है जो मंदिर में तपस्या करने जाए तो भगवान के दर्शन करने से पहले कैमरा वाला अंदर घुस जाएगा, तब पीछे से आएगा कि यहाँ मूर्ति है और वहां सामने से नॉन बायोलॉजिकल परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार वो आ रहे हैं, तो कैमरे का एंगल बना रहे। पुजारी के भेष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरामैन से लेकर के तमाम लोगों ने सुरक्षा की दी है, और कैमरा जीवी होने का तमगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही। हवा में जहाज उड़ रही हो, एक ऐसी टनल का उद्घाटन हो रहा हो जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य न दिखाई दे, हर जगह हाथ हिलाते आप उस कैमरा जीवी प्रति को पाएंगे। तो जिस चीज को लेकर मिट्टी पलीत अपनी ही हो चुकी हो, उनके खेमे के लोग उन्हीं बातों को दूसरे खेमे पर आरोपित करते हैं। तो इस बार ये कहा गया कि राहुल गांधी खुद कैमरा जीवी होकर के इतने सारे कैमरों के साथ वहां पहुंच गए। इस स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस स्तर की राजनीति शोभा नहीं देती। कम से कम देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हो, अगर आप एक पर उंगली उठाएंगे तो दूसरा भी आपके ऊपर उंगली उठाएगा। और जब राहुल गांधी से वहां पर सवाल जवाब किया गया तो बेहद राजनीतिक कुशलता के साथ राहुल गांधी ने उसका जवाब भी दिया कि मैं राजनीति करने नहीं आया। आपने वो वीडियो न सुनी हो तो सुनिएगा। मैं किसी भी राजनीति की सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया। मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जिन्होंने अपने को खो दिया। मुझे लग रहा है कि आज मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। और किसी भी मनुष्य को आपदा में अवसर नहीं तलाशना चाहिए, और इस तरह की बातों में एकजुट होना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें भी राजनीति के कोई मौके चूके नहीं गए। राहुल गांधी के वायनाड के सवाल को जब संसद में उठाया गया तो देश के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर जवाब दिया कि हमने कितनी बार अलार्म दिया। केंद्रीय एजेंसियों ने एक हफ्ते पहले भी कई ऐसी जानकारियां साझा कर दी जिसको वहां की सरकार और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नजरअंदाज करता है, इसलिए वहां इतनी क्षति होती है। और उड़ीसा का उदाहरण देते हुए गृह मंत्री ये बात कहते हैं
वहीं दूसरी तरफ ये पता चलता है कि गृह मंत्री जी वायनाड पर, चूंकि राहुल गांधी सांसद है, तो आपने इस बयान को ऐसा ट्विस्ट किया कि लगा कि आपके ऐलान की बात अगर मान जाते तो वहां किसी का नुकसान ही नहीं होता। संभव है, लेकिन क्या इस देश में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गुजरात से लेकर दिल्ली में अचानक बाढ़ आने, बारिश ज्यादा हो जाने और पानी भर जाने के चलते क्या जाने नहीं जा रही? क्या इन चीजों को आप कहां रोक पाएंगे? तो हर किसी चीज को राजनीति के चश्मे से देखना उचित नहीं है। अगर ये अलार्म बजाने वाली और पहले ही आपदा के पहले सूचना देने वाला तंत्र वाकई इस देश में कारगर है, जो कि होना चाहिए, एक जान की भी कीमत होती है, एक जान की। एक देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी जान माल की रक्षा के लिए अगर एक नियम और एक चीज भी बना ले, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई चीज दूसरी नहीं होती। लेकिन अगर आप वायनाड पर इस तरह का सवाल करते हैं ताकि आपको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने का मौका मिल जाए, तो सवाल आपके एलजी दिल्ली में जो बैठे हैं और लाइब्रेरी जो बेसमेंट में चल रही थी उसमें डूब कर मर गए 3-4 नौजवानों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? गुजरात में बाढ़, भूड़, सड़क पर पानी फैलता चला जा रहा है, गुजरात के बड़े बड़े शहर डूब गए। करे कोई राजनीति इस पर? हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, और दोनों जगहों पर बादल फटने, मलबा आने, पहाड़ टूटने से हर दिन कहीं ना कहीं ऐसी आपदा की घटनाएं सुनने में आ जा रही। तंत्र क्यों नहीं काम कर पा रहा? क्यों नहीं ये सारी चीजें कर पा रही? लेकिन असल में राजनीति का स्तर अगर गिर जाएगा तो वो आपदा में भी अवसर तलाशने लगेगा। और ये किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के एहतराम के लिए ये शुभ नहीं है, ये अच्छा नहीं है। कोई आपसे सवाल कर दे तो आप उसे जेल में डाल देते हैं। और वही राहुल गांधी जिसने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपको घेरा और उसके बाद बजट के भाषण पर भी चक्रव्यूह के जरिए आपके ऊपर हमलावर हुआ, उस राहुल गांधी को आधी रात को ट्वीट करके बताना पड़ता है कि मेरे भाषण से AA, AAA, चक्रव्यूह के 6 लोग बेहद नाराज हैं और ईडी सीबीआई के लोगों को अंदर से मुझे सूत्रों से पता चला है कि मुझे गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। कई बार होता है कि जब ट्वीट कर दिया जाए तो तुरंत अगर गिरफ्तारी होने वाली भी होगी तो रोक देंगे कि पहले राहुल गांधी को गलत साबित कर दो। तो अचानक वही इकोसिस्टम फिर से लग गया। कहां हुई गिरफ्तारी? झूठे निकले आपके सूत्र? नहीं साहब, आप उनके चक्रव्यूह में फंस गए। अगर आप गिरफ्तार कर लिए जाते, वो आपकी एजेंसी अगर चली जाती तो राहुल गांधी सही हो जाते। अब राहुल गांधी ने एक तीर से दोनों निशाना चल दिया है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि अगर आपने ये सारी चीजें नहीं सुनी और देखी तो जरा इस बात को सोचिएगा, समझिएगा कि कैसे विपक्ष के नेताओं को लेकर के सत्ताधारी दल का मानसिकता काम करती है। और उससे ज्यादा बड़ी बात, चिंता की बात, कि अगर टेलीविजन मीडिया, अगर उनका इकोसिस्टम अपने देश के प्रतिपक्षी के साथ अगर इस तरह का बर्ताव करेगा तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र कहीं से भी सुरक्षित और महदूद होगा। अयोध्या में अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर बोला कि बहन बेटियों के साथ सुरक्षा में कोई छेड़खानी नहीं होने देंगे। और गोमती नगर में पानी भरा हुआ था, वहां छेड़खानी करने वाले सैकड़ों लोग थे और मुख्यमंत्री ने केवल एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया ताकि समाजवादी पार्टी को घेरा जा सके यादव और मुसलमान करके। गुंडा कौन? यादव मुसलमान। लुच्चा लफंगा कौन? यादव मुसलमान। और बाद में सोशल मीडिया पर सबके नाम आ गए।
कम से कम 1 दर्जन लोगों के नाम आए जिसमें कोई बिरादरी ऐसी बची नहीं है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी और अपर कास्ट में से, सो कॉल्ड अपर कास्ट। लुच्चे लफंगई में जाति और धर्म नहीं देखा जाता। अपराधियों की जाति और धर्म नहीं होते। कानून कानून की तरह काम करना चाहिए। और बीजेपी अक्सर राजनीति ऐसी करती है कि वो बीएचयू में लड़की के बलात्कारी और शोषण के शिकार जो तीनों चेहरे बीजेपी से रिश्ता पाए, किसी के घर बुलडोजर नहीं चला। अगर ये करते हुए आप दिखेंगे कि वायनाड में आपको कैमरे दिख गए राहुल गांधी को घेरने के लिए, तो ये शुभ संकेत नहीं है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।